गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आपकी इंग्लिश की वर्कशीट आई है। टुडे इज़ 21 अगस्त 2021, डे इज़ सैटरडे एंड वर्कशीट नंबर 51। आप सबसे ऊपर अपनी क्लास और सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नेम और इधर अपना टीचर का नेम। बाकी वर्कशीट्स की तरह है, ये वर्कशीट भी आपकी रिवीजन वर्कशीट है, जिसे हम रिकैपिटुलेशन शीट भी कहते हैं। Children, you must be doing well. In the previous worksheet, we met our helpers. पहले की वर्कशीट्स में आपने our helper टॉपिक पे बात की थी. We were really happy to see the ice cream man who brings joy in the form of tasty ice creams in his cart. आपने पिछले लेसन में आइसक्रीम मैन के बारे में पढ़ा था, जो कि चिल्ड्रन के लिए आइसक्रीम्स लेके आता है अपनी कार्ट में, and the ice cream which is very tasty, and the children were really happy to see the ice cream man. Now you have to read aloud the stanza given below from the poem Ice Cream Man. ये stanza मैं पढ़ रही हूँ. When summer is in the city and brick is a blaze of heat, the ice cream man with his little blue cart goes trundling down the street. तो अब इस पोएम को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. when summer is in the city, यानी सिटी में जब समर का सीज़न है, एंड ब्रिक इज़ अ ब्लेज ऑफ हीट, और जो सिटी है, सिटी में हर जगह ब्रिक्स होती हैं, सिटी ब्रिक्स से बनती है. तो इस ब्रिक में जब हर तरफ हीट है, ये तो आप समझ ही सकते होगे कि समर्स के सीज़न में हर तरफ हीट होती है. और क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिटी इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स, और ये जो ब्रिक्स हैं वहाँ पर ऐसा है जैसे हीट का ब्लेज होता है, जो हीट की भट्टी होती है, जो गर्म भट्टी होती है. तो सिटी ऐसी हो गई है. द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल ब्लू कार्ट, और आइसक्रीम मैन अपनी लिटिल ब्लू कार्ट पे आता है. गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, और स्ट्रीट पे अपनी कार्ट को लेके चलता है. और वो ऐसे चलता है स्ट्रीट पे, स्ट्रीट का मतलब होता है गली, तो वो स्ट्रीट पे ऐसा चल रहा है वो जैसे कि तेज़ी से चलता हुआ. जैसे अगर आप कोई गोल चीज़ है, जैसे बॉल है, बॉल को अगर आप स्ट्रीट पे छोड़ दोगे तो वो लुढ़कती हुई चली जाएगी, तो उसको हम कहेंगे the ball is trundling down the street. So in the same way, the ice cream man with his cart goes trundling down the street. So I hope the 4 stanzas आपको clear हैं. इसके बाद चलते हैं नीचे questions पे. A part. Now let us answer some questions given below. You can find the answers from the above given stanza. तो इनके आंसर्स आपको इसी स्टैंजा में मिल जाएंगे. ए पार्ट है, फाइंड एंड राइट द राइमिंग वर्ड फॉर बीट. राइमिंग वर्ड आपने जैसे हिंदी में किए थे, आपको मैंने पिछली हिंदी वर्कशीट में बताए थे, जो तुकबंदी वाले शब्द होते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है. जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं हैरान, परेशान. तो हैरान, परेशान, इनकी आवाज़ इनकी एक जैसी है. इसी तरह से जो ऐसे वर्ड्स के पेयर होते हैं जिनमें एक तुकबंदी होती है आवाज़ में, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं तुकबंदी वाले शब्द. तो सेम उनको इंग्लिश में उनको राइमिंग वर्ड कहा जाता है. जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, मैन वर्ड है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ. जैसे मैन वर्ड है, तो मैन का राइमिंग वर्ड होगा पैन. तो मैन, पैन, टैन. लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है राइमिंग वर्ड ऐसा हो जिसका कोई मीनिंग होता हो. तो यहाँ पे आप देखो बीट वर्ड का क्या राइम हो रहा है. बीट से राइम होने वाले वर्ड्स हैं, बहुत सारे हैं. जैसे हीट है, चीट है, मीट है, ये सब बीट से राइम हो रहे हैं, और इन सब के मीनिंग भी हैं. तो आप पोएम में देखो बीट से राइम होने वाला वर्ड, मैंने भी उसमें आंसर बोल भी दिया है.
तो आप देखो, लिखो इसको। बी पार्ट में व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कार्ट, यू हैव टू राइट द कलर ऑफ द कार्ट, दैट मीन्स कार्ट का कलर क्या है। सी विच सीज़न हैज़ बीन मैंशन इन द पोएम, पोएम में आपको ये बताना है किस सीज़न की बात की जा रही है। डी फाइंड एंड राइट द अपोजिट ऑफ बिग। अब आपको बिग तो आपने सुना ही होगा, बिग क्या होता है, जैसे एलिफेंट इज़ बिग बट अ माउस इज़ डैश। तो आपको ये बताना है बिग का अपोजिट बताना है, यानी कि उसका उल्टा बताना है उसका, जैसे हिंदी में करते हो ना विलोम शब्द, तो ये इंग्लिश में ये अपोजिट वर्ड्स हैं। तो आप क्या करोगे, इसका पूरा ये क्वेश्चन लिखोगे और पूरे इनके आंसर लिखोगे, फिर अपने टीचर को आप सेंड करोगे। ओके, नाउ बी पार्ट, टिक द करेक्ट आंसर। अब यहाँ आपको सही आंसर पे करेक्ट करना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं हर एक में, और इसमें से 2 गलत हैं और 1 ही सही है। तो जो सही है उस पर आपने टिक करना है। इसका ए पार्ट है, ऑन अ हॉट समर डे हु गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट विद हिज लिटिल कार्ट। अब इस हॉट समर डे पे कौन अपनी लिटिल कार्ट के साथ ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट हो जाता है। ओके, तो बच्चों ऐसा है, इंग्लिश जब आप कर रहे हो तो आप इंग्लिश को ऐसे करने की बजाय कि आप हमेशा आप यूँ करो, इंग्लिश में ये वर्ड है इसका हिंदी में क्या मीनिंग है, इंग्लिश में ये वर्ड इसका हिंदी में क्या मीनिंग है, आप इसकी बजाय आप इंग्लिश ऐसे करो कि इंग्लिश में जो वर्ड आपको दिया है या जो वर्ड आप सीख रहे हो, जो वर्ड आपको आसान लगते हैं, उनको आप इंग्लिश में ही बोलो, पढ़ो, उनको इंग्लिश में ही यूज़ करो। हर वक्त अगर आप इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर करके इंग्लिश पढ़ोगे तो इंग्लिश आपको और डिफ़िकल्ट लगेगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसीलिए मैंने ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने इसी में से पढ़ा है, इंग्लिश वर्ड्स को लेके, ठीक है। एंड आई होप द मीनिंग इज़ क्लियर। इसके ऑप्शंस हैं पुलिसमैन, आइसक्रीम मैन और चिल्ड्रन। नाउ बी पार्ट, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द आइसक्रीम मैन। ऑप्शंस दिए हैं, रैशल फील्ड, गैल्वे किनेल, H.E. विल्किंसन। इन 3 में से आप बताओगे कि इस पोएम को लिखने वाला कौन है, या अपनी बुक में से देखना। सी व्हाट इज़ बिनेथ द राउंड अम्ब्रेला ऑफ द आइसक्रीम मैन, यानी आइसक्रीम मैन की जो अम्ब्रेला, जो राउंड अम्ब्रेला है, राउंड आप समझते हो, जैसे रोटी इज़ राउंड, ओके, द बॉल इज़ राउंड, तो जो उसकी राउंड अम्ब्रेला है उसके बिनेथ क्या है। अब बिनेथ का मतलब मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर आप किसी ट्री के नीचे खड़े हो तो यू आर स्टैंडिंग बिनेथ और बिलो अ ट्री, तो इसी तरह से इसकी आइसक्रीम मैन की राउंड अम्ब्रेला के बिलो या बिनेथ क्या है। एक जॉयफुल साइट, बास्केट ऑफ फ्रूट्स, अ किटन। अब इसमें देखिए, ये पोएम आपने पहले पढ़ी होगी। अगर आप ऑप्शंस, आपको ही लग रहा है इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है, तो आप क्या करो, आप जो ऑप्शंस गलत हैं उनको हटाते जाओ तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं ए ऑप्शन की, अ जॉयफुल साइट। अगर आपको इसमें इसका मीनिंग नहीं पता है या आप आंसर नहीं बता पा रहे हो तो आप कुछ सेकंड के लिए फर्स्ट पार्ट को छोड़ो और सेकंड पे आ जाओ। बास्केट ऑफ फ्रूट्स, अब क्या पोएम में कहीं बास्केट ऑफ फ्रूट्स की बात की गई है जो कि अम्ब्रेला के नीचे है? आप याद करो, तो बास्केट ऑफ फ्रूट्स की बात तो नहीं की गई है। थर्ड में दिया है अ किटन। नाउ हु इज़ किटन? द बेबी ऑफ अ कैट इज़ कॉल्ड किटन। तो कहीं किटन की बात की गई है? वो भी नहीं की गई है। तो आंसर फर्स्ट वाला हो सकता है। अब आप इसके बारे में और सोचो, इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। जॉयफुल वर्ड यहाँ आया है और जॉय का मतलब होता है हैप्पी, और साइट का मतलब है कोई ऐसी चीज़ देखने वाली, यानी कि ऐसा नज़ारा। सो ये जो साइट है, जब ऐसा होता है कि द आइसक्रीम मैन इज़ कमिंग और सारे बच्चों ने उसको घेर लिया है, सब उसके आसपास खड़े हैं, तो इसको जॉयफुल साइट पोएम में कहा गया है। ओके, एंड डी पार्ट इज़ व्हाट आर चिल्ड्रन कंपेयर्ड विद इन द पोएम। चिल्ड्रन को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है पोएम में, यानी कि उन्हें क्या कहा गया है? क्या उन्हें रोजेज़ कहा गया है, पीस या हनी बीज? अब आप सोचो, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि जैसे
आइसक्रीम मैन आता है और उसके आसपास सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस तरह से कौन इकट्ठा हो जाता है पोएम में, बच्चों को फिर किससे कंपेयर किया गया, बच्चों को क्या कहा गया है, क्या बच्चे रोजेज़ हैं, पीज़ हैं या हनी बीज़ हैं। ठीक है, तो ये आप अपने आप सोचो और ये सही सुंदर हैंड राइटिंग में करके आप अपने टीचर को अपना काम भेजो। गुड बाय फॉर नाउ।